हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन देखेंगे जो क्लास 8 का चैप्टर 1 है। जो चलिए आइए देखते हैं। तो ये जो है जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यू हम करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इसमें वीडियो में करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वही इसमें लाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। खरीफ फसल का उदाहरण है, तो निम्न में से खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? गेहूं, आलू, धान या सोयाबीन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा धान। धान क्या होता है? धान वो खरीफ की फसल होती है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है? दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि दोनों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या कहलाता है? इसमें चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। कटाई, कटाई या नराई या भंडार या थ्रेसिंग। तो आपको पता है जो थ्रेसिंग होता है वो दाने को भूसे में बदलने की कहलाता है। थ्रेसिंग जो करते हैं उसे हम बोलते हैं। चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है। तीसरे क्वेश्चन में दे रहा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन सा है? जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो जो कि दाल, शहद, फल या चावल। तो जो आपका शहद है, वो किससे प्राप्त होता है? वो आपका प्राप्त होता है जंतुओं से। दाल किससे प्राप्त होती है? पेड़ों से। और चावल ये भी प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है। फोर्थ क्वेश्चन जब एक देखिए, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक मार्क कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रहा है फोर्थ क्वेश्चन में? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो आपके बारे में दिया गया है। अनाज, फसल, खेती। तो अगर खेत अनाज, फसल या कृषि या खेती। तो देखिए जो फसल क्या होती है और कृषि। तो देखिए अनाज, जब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, जब एक ही किस्म के पौधे, यानी कि एक ही किस्म के पौधे। तो देखिए फसल जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है। कृषि, कृषि को ही खेती करना बोलते हैं, और खेती, कृषि, ये तीनों कहीं ना कहीं एक ही से मिली जुली। पर जो अनाज है हमारा वो सबसे अलग है, क्योंकि जब अनाज का की खेती की जाती है सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के पौधे दिखाई दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनाज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको समझना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन दे रहा है स्वपोषी का उदाहरण कौन सा है? इस स्वपोषी का उदाहरण कौन सा है? गाय, बकरी, मनुष्य या आम का पौधा। आम का पौधा। देखिए आम का पौधा यानी कि इसमें क्या दे रहा है? स्पोसी, क्या इसका मतलब होता है? प्लांट, यानी पेड़ पौधे। पेड़ पौधे यानी कि कोई बड़ा पेड़ है उसका कोई छोटा पौधा है तो उसके जो कि क्या देता है? फल देता है। कोई फल देता है, तो इसका उदाहरण क्या है? आम का पौधा। आम के पौधे से क्या मिलता है? हमें फल मिलता है, जो कि आम है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए आइए ग्रीष्म ऋतु। देखिए क्वेश्चन क्या है, ग्रीष्म ऋतु जो होती है में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल लगाई जाती है? उसमें फसल लगाई जाती है खरीफ की फसल। कौन सी फसल? खरीफ की फसल। अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन देते खरपतवार का उदाहरण। खरपतवार का उदाहरण कौन सा है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि खरपतवार का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए खरपतवार उदाहरण कौन सा है? गाजर। गाजर क्या है? गाजर घास। तो खरपतवार यानी कि क्या होता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन देगा, मसूर, मसूर दाल होती है, जूट भी एक प्लांट होता है, तीसी भी होता है। पर जो गाजर के साथ जो घास होती है उसका जो वही तो खरपतवार होती है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए क्या दे रहा है? फसल से, यानी फसल से अनाज को अलग करने, पहले क्या दे रहा है? दाने से। अब क्या दे रहा है? फसल से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दौनी। क्या बोलते हैं? दौनी। क्या बोलते हैं? दौनी। यानी कि दाने में अनाज क्या होता है? दाना फसल में बनाते हैं तो उसके क्या कहते हैं? दौनी। अब देखिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है? रेशेदार फसल का उदाहरण बताइए। किसके उदाहरण बताइए? रेशेदार फसल का उदाहरण बताइए। ये तो रेशेदार फसल का उदाहरण आपको पता है, कपास है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल? तो आपको पता है जो चना है वो रबी की फसल है। तो जैसे ही हमारे अब यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, जिससे कि आप एंटर एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।